नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। जोहरान ममदानी, अब तक आपने नाम सुन लिया होगा। जी हाँ, जोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुन लिए गए हैं। भारत की भाषा में बात करें तो महापौर चुन लिए गए हैं। जोहरान ममदानी, जिनको आखिरी वक्त तक खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क लगभग चुनौतियां देते रहे, धमकियां देते रहे, चुनौती से कहीं अधिक बढ़कर धमकियां देते रहे। उन सभी धमकियों चुनौतियों को पार करते हुए जोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे शक्तिशाली, सबसे दिशा सूचक शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुन लिए गए हैं। यह चुनाव ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले यहां तक कह दिया था कि अगर न्यूयॉर्क के लोग जोहरान ममदानी का समर्थन करेंगे तो वह केंद्रीय मदद रोक देंगे। केंद्रीय मदद का मतलब है कि वह केंद्र की तरफ से मिलने वाली राशि जो न्यूयॉर्क के शहर के लिए जरूरी होती है। ठीक ऐसे ही जैसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों की मदद रोक देते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इसी तरह की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने उनकी सारी धमकियों को दरकिनार करते हुए जोहरान ममदानी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम दक्षिण एशियाई और 100 साल से अधिक समय में सबसे युवा मेयर बने हैं। वह केवल 34 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। वह अमेरिका के 111वें मेयर होंगे। ममदानी का भारत से क्या रिश्ता है, आपको जानना चाहिए। ममदानी का परिवार एक समय भारत में ही रहता था। 1946 में भारत के बॉम्बे, जिसे आजकल हम मुंबई कहते हैं, वहां पर महमूद ममदानी का जन्म हुआ था। वह गुजराती मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन आगे चलकर महमूद ममदानी युगांडा चले जाते हैं और युगांडा के कंपाला में उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। वे दक्षिण पूर्व अफ्रीका में समय बिताते हैं, वहाँ भारतीय डायस्पोरा का हिस्सा होते हैं और वहाँ से होते हुए वह अमेरिका पहुँचते हैं। इस वक्त जोहरान ममदानी के पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सुपरिचित प्रोफेसर हैं। उनकी मां डॉक्टर मीरा नायर एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मेकर हैं। सलाम बॉम्बे और मानसून वेडिंग ऐसी फिल्में जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, वह मीरा नायर जोहरान ममदानी की मां हैं। तो जोहरान ममदानी जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कौन से मुद्दे लेकर आ रहे थे? ऐसा लगता था कि जैसे जोहरान जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं वह पटना के मुद्दे हैं, वह दिल्ली के मुद्दे हैं, वह लखनऊ, भोपाल, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता के मुद्दे हैं। क्या मुद्दे थे जोहरान के? जोहरान के मुद्दे थे सस्ता घर, सस्ता राशन, मकान ढूंढने में होने वाली समस्या, सबके साथ बराबरी का व्यवहार, अप्रवासियों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना, यही उनके मुद्दे थे। जोहरान ऐसी अनेक संस्थाएं चलाते हैं जिसमें सबसे बड़ा काम नागरिकों की समस्याएं हल करने का होता है। जोहरान बड़े ही प्यार से मिलते जुलते हुए, बात करते हुए, घूमते हुए अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके चुनाव प्रचार में केवल एक ही बात नहीं थी जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि आखिर उनके चुनाव प्रचार में क्या नहीं था, जो भारत में इन दिनों बहुत ज्यादा होता है। उनके चुनाव प्रचार में नफरत नहीं थी। जोहरान ममदानी का पूरा कैंपेन सभी
धर्मों, जातियों, नस्ल, लिंग, राष्ट्र की सीमाओं से परे एक मानवतावाद के रूप में था, जिसमें सबके लिए जगह थी। जोहरान ममदानी को ऐतिहासिक जनादेश मिला है। उनको 50.4% वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एंड्रयू क्यूमो को 41.6% वोट मिले हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वह अपना संदेश जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब समझते हैं कि जोहरान कर क्या रहे थे, वह किस तरह की राजनीति की बात करते हैं। आमतौर पर हम और आप यह मानते हैं या इस तरीके की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि इजराइल का अमेरिका में बड़ा समर्थन है। इजराइल को लेकर दोनों पार्टियां, वहां की प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों ही पार्टियों में इजराइल को लेकर भारी समर्थन है। ऐसे में जोहरान फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इजराइल की आलोचना करते हैं। तो जोहरान एक साथ अलग अलग मुद्दों पर आपको एक अलग रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं। जोहरान ने 7 साल पहले एक एनजीओ जैसी संस्था बनाई न्यूयॉर्क में, जिसके जरिए वह लोगों की घरों की समस्याओं को दूर करते थे। जैसे आप देखते हैं कि पटना और इंदौर, भोपाल जैसे छोटे शहरों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में बाहर से आने वालों के लिए घर एक बड़ी समस्या है। खास तौर पर अगर आपका मजहब मुसलमान है तो आपके लिए घर ढूंढना बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। आपको स्कूल कॉलेज में दाखिला तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो दिल्ली या उसके आसपास के उपनगर में या उसके आसपास के शहरों में मकान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जोहरान यही काम कर रहे थे। तो उनकी संस्था, वो खुद अप्रवासियों के लिए समर्थन जुटाने में शायद इसलिए भी कामयाब हुए हैं क्योंकि उन्होंने उनके जीवन के बड़े प्रश्नों को हल करने में भूमिका निभाई। अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के बारे में कुछ बातें जानते चलते हैं। न्यूयॉर्क जिसकी अर्थव्यवस्था, अगर उसे एक अलग देश हम मान लें तो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 8 लाख से ज्यादा भारतीय न्यूयॉर्क में रहते हैं और ऐसा राजनीति विज्ञानी कहते हैं कि न्यूयॉर्क अमेरिकन पॉलिटिक्स का कंपास है, यानी दिशा सूचक है। और जिस रास्ते पर न्यूयॉर्क चलता है, अमेरिका की राजनीति उससे बहुत अलग नहीं होती। तो जोहरान आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, मिडिल क्लास के मुद्दे उठाते हैं और सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाने की बात लगातार वह करते रहे हैं। यह ऐसी बात है जिसे आप अगर भारत से जोड़कर देखें तो आप पाते हैं कि भारत में जैसे इसकी बड़ी जरूरत है, लेकिन भारत में यह सब मुद्दे कोई उठाता नहीं, और अगर कोई उठा ले तो गोदी मीडिया सब काम छोड़कर उसके पीछे दौड़ने लगता है। 2021 में जोहरान ने एक कैंपेन शुरू किया, टैक्स द रिच, यानी अमीरों पर कर लगाओ, ज्यादा कर लगाओ। और आप अगर उनके वीडियो देखेंगे तो वह अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। जोहरान हिंदी, उर्दू, बंगाली, स्पेनिश, अरबी बोलते थे और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के लिए हाउसिंग काउंसलिंग में भी लगातार वह व्यस्त नजर आते हैं। तो आप देखें कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसके बावजूद न्यूयॉर्क ने अपने एक ऐसे नेता का चुनाव किया जो मूल मुद्दों के आसपास है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अगर जोहरान इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और पार्टी के भीतर समर्थन जुटा लेते हैं, अभी बताया जा रहा है कि उनको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का समर्थन भी हासिल है, तो आने वाले समय में वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जोहरान के साथ ही न्यू जर्सी और वर्जीनिया में जो गवर्नर के चुनाव हुए, उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है। यानी 3 बड़े चुनाव में
डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है। अमेरिका में बहुत कुछ बदल रहा है, उस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हम लगातार आपसे विमर्श में यही अपील करते रहते हैं कि सबसे बड़ी बात है नागरिक सोच। जो सोच न्यूयॉर्क की है, सबसे रईस शहर की, क्या वो सोच पटना की नहीं होनी चाहिए? क्या वो सोच दिल्ली की नहीं होनी चाहिए? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक ऐसे वक्त में दिल्ली को छोड़कर बिहार के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जब दिल्ली प्रदूषण से अपना गला दम घुटते हुए रोज महसूस कर रही है। दिल्ली का दम घुट रहा है। दिल्ली शहर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के अखबारों में हमने देखा कि डेंगू से होने वाली मौत की खबर है। डेंगू में 2 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में, माफ कीजिएगा, डेंगू से 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रदूषण रोज नए स्तर पर पहुंच रहा है। AQI घटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सब बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। यही फर्क है। न्यूयॉर्क ने मुद्दों को चुना, अपने मुद्दों को चुना, अपने जीवन से जुड़े मुद्दों को चुना। क्या न्यूयॉर्क से बिहार कुछ सबक ले पाएगा? क्या बिहार रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी पर वोट करेगा? क्या बिहार नौकरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगा? इसका फैसला 14 नवंबर को होगा। न्यूयॉर्क का फैसला आपके सामने है। बिहार के फैसले के लिए इंतजार कीजिए। अगर आपके लिए संभव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। आपके आर्थिक सहयोग से हमें लगातार खुद को बनाए रखने में मदद मिलती है। चैनल को अधिकतम लोगों तक ले जाने में हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।